अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का पेपर है फैसलाबाद एनुअल 2014 ग्रुप 2 यानी सप्ली का पेपर है। सेंटेंस नंबर 1 में ट्रैवल, ऑप्शन डी वॉइस, नंबर 2 स्ट्रेनुअसली, ऑप्शन डी लेबोरियसली, नंबर 3 ट्रांस, ऑप्शन डी हाफ कॉन्शियस, नंबर 4 थ्रैश्ड सजा देना, ऑप्शन बी पनिश्ड, नंबर 5 एनकाउंटर्स लड़ाइयाँ, ऑप्शन ए फाइट्स, Number 6 appalling खौफनाक, ऑप्शन डी alarming, नंबर 7 agonizing, ऑप्शन सी unpleasant, नंबर 8 exodus, ये बड़े पैमाने पर नकल मकानी को कहते हैं, ऑप्शन ए mass departure, नंबर 9 absurd अहमकाना, ऑप्शन बी silly, नंबर 10 thrifty किफायत शुआर बचत करने वाला या बचत करने वाली, ऑप्शन ए frugal। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन में नंबर 11 यील्ड टू होता है हार मान देना, ऑप्शन डी नंबर 11 में। नंबर 12 वाइड ऑफ खाली होना महरूम होना, ऑप्शन ए। नंबर 13 टेस्ट फॉर, ऑप्शन बी। नंबर 14 शोर ऑफ, ऑप्शन बी। नंबर 15 इंट्रोड्यूस टू होता है, ऑप्शन सी। करेक्शन में सेंटेंस नंबर 16 रिच शुड नॉट हेट द पुअर। रूल क्या है कि एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाता है तो फिर वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, ऑप्शन सी दुरुस्त है। नंबर 17 ही रिफ्यूज दैट ही हैड टोल्ड अ लाई, तो दुरुस्त होगा ही डिनाइड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। नंबर 18 ही इज इल फ्रॉम फीवर, बीमार होने के लिए दो स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक होता है सफरिंग फ्रॉम और दूसरा होता है इल विथ। तो यहाँ पे चूंकि सफरिंग फ्रॉम के ऑप्शन नहीं है तो इल विथ दुरुस्त होगा, ऑप्शन डी। नंबर 19 वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो या मुबादा, तो इसके बाद शुड आता है और शुड के बाद नॉट नहीं आता। लेस्ट के बाद ना मे आता है, ना माइट आता है, ना कैन आता है, ना कुड आता है, सिर्फ शुड आता है। और शुड के बाद कोई ऐसा लफ्ज नहीं आता जिसका मतलब ना में हो, यानी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कुड नॉट, कुछ भी नहीं आता। शुड के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नंबर 20 शी सीनियर देन मी, तो रूल क्या है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रिफरेबल, इंफीरियर, इन सब के बाद टू आता है। शी सीनियर टू मी, ऑप्शन ए। सब्जेक्टिव में फर्स्ट पोर्शन में ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाले हैं। सेकंड पोर्शन हीरोज में से व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन गार्दिया, तो ये वो मक्खियों से ढके रहते थे। नंबर 3 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अल्गोलिया, ये पानी के हवाले से है कि अल्गोलिया जो था इट वाज अ ट्रू ओएसिस विद अबंडेंट वाटर एंड फुल ऑफ ट्रीज, यहाँ पे सायादार दरख्त थे, फलदार फूलदार और काफी सारा पानी था। तो ये इंसला और अल्गोलिया वाला जो कंपैरिजन में आता है क्वेश्चन, ये उसका एक हिस्सा है। वाई एंड व्हेन वाज फ्लेमिंग नाइटेड, पेंसिलिन की वजह से उसे नाइट किया गया था। नंबर 8 हाउ डिड मुस्तफा कमाल सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि उसकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थी, या डिस्क्राइब मुस्तफा कमाल एज अ रिफॉर्मर। तो इस बड़े क्वेश्चन में से एक चीज पूछी गई है कि लैंग्वेज को कैसे सिंप्लीफाई किया था। तो उसने टर्किश लैंग्वेज में जो पर्शियन अरबिक वर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया था खालिस्तान टर्किश वर्ड्स के साथ। चिप्स वाले हिस्से में से क्वेश्चन नंबर 5 डिड चिप्स स्टार्ट टू राइट डाउन हिज मेमोरीज, तो उसने स्टार्ट किया था, डेजोलूटरी नोट्स लिखे थे, लेकिन फिर क्या था कि लिखने से वो थक जाता था। और सेकंड रीजन क्या थी कि उसका जो टेस्ट था लिखते हुए वो खत्म हो जाता था, उसकी मेमोरीज टेम लगती थी, फीकी लगती थी, इसलिए उसने लिखना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग द शेलिंग, ये पहले भी क्वेश्चन आया कि ड्यूरिंग वार चिप्स कैसे पढ़ा रहा था। तो उसने बच्चों से कहा था कि ब्रूक फील्ड में इससे ज्यादा महफूज कमरा नहीं है जिसमें हम बैठे हुए हैं,
और अगर डायरेक्ट बॉम्ब गिरेगा तो फिर हम जहाँ कहीं भी होंगे मारे जाएंगे। फिर बेनार्ड जो है वो तैयार हुआ था रीडिंग करने के लिए, और चिप्स ने इस बच्चे से एक खास पेज से कहा था कि फलां लाइन पढ़ो। उस लाइन में ऐसी एक जंग का तस्करा था। तो चिप्स ने इस टेंशन ज़दा माहौल में भी जो है वो बच्चों को एक हौसला देने का बहाना ढूंढ लिया था। What sort of discussion did Chips have with Linford? अब ये मीटिंग विद लिनफोर्ड है, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चिप्स और लिनफोर्ड की जो गुफ्तगू थी उसके मुतालिक बयान करना है। एसेज मेरे नज़दीक इस पेपर में ज़रा मुश्किल है, अदर देन माई लास्ट डे एट कॉलेज। बाकी के एसेज रूटीन में बच्चे तैयार नहीं करते। ठीक है जी। और पैराग्राफ मेरा ख्याल है ये मैट्रिक वाला है, तो ये उससे मिलता जुलता है। आई होप ये एज यूजुअल ये वीडियो भी आपको खासा हेल्प देगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।